प्यारे भाई और बहन, जय श्री राम। तो फाइनली आज आप लोगों का फिजिक्स का भी एग्जाम खत्म हो गया। आप लोगों का कैसा गया पेपर? क्या पेपर इजी था या हार्ड था? ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव कितना कंप्लीट बनाया। तो आपने 50 मतलब कि 35 का 35 आपने बनाया होगा, लेकिन आपका सही कितना हुआ ये ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा, ठीक है। और जिस बच्चे का भी 35 आउट ऑफ 35 करेक्ट है वो नीचे जय श्री राम जरूर लिखेंगे, ठीक है। बात और बता देती हूँ, जो भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस गेस करके दिए थे अपने चैनल पे, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ उठकर आ गए हैं। आप लोग मिला सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अभी आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। कल छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़िएगा नहीं। आपको पढ़ना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक। अभी 7 तारीख तक बैठना नहीं है आपको। जब 7 तारीख खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग रिलैक्स फील कीजिए, ठीक है। तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आज शाम को मैं इंग्लिश का सेशन ला रही हूँ, जिसमें प्रोज सेक्शन का भी आपको 500 से ऊपर ऑब्जेक्टिव दूंगी, फिर पोएट्री सेक्शंस का भी। बस आप लोगों को एक बार देखना है, बिकॉज आप लोगों का ये सारा चीज़ रिवाइज होगा ना, बस रिवीजन करना है ना। तो बस इतना ही कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक चीज़ की, लाइव क्लास सेशन में अभी मत जाइए, बिकॉज लाइव सेशन में आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपके लिए कह रही हूँ, बाकी आपकी डिसीजन है, ठीक है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे सारे सेशंस को देखते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसका आंसर की आप लोगों को मिलाऊंगी और सारे का सिर्फ आंसर बता दूंगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया या बी करेक्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से। बाकी एक्सप्लेन मैं अभी नहीं कर रही, आप लोगों का टाइम बचाना चाहती हूँ इसीलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन ओनली रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करंट कौन सा यूज होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अ लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय, लार्ज वर्चुअल इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर से बनता है, मिरर याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। आगे चलते हैं, पावर ऑफ टू लेंसेज इतना दिया हुआ, P1 एंड P2 दिया हो गया। तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, P1 प्लस P2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम। वेवलेंथ पूछा है मिनिमम, रेड का होता है मैक्सिमम, तो वॉयलेट का होता है मिनिमम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच कॉज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो जो है वो किस फॉर्मेशन से बनता है? तो रिफ्रैक्शन के कारण से या फिर TIR के कारण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या है? कल भी हम आपको बताए थे, लीनियर चार्ज का डेंसिटी का कूलम पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT⁻³ ए का पावर -1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज, 8 कूलम नेगेटिव चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो 5 × 10⁻19। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ कैलकुलेट करके उसके बाद फिर आपके पास लाई हूँ, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट अ डिस्टेंस, इतना दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल इसमें पूछा गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल कितना हो जाएगा? और इलेक्ट्रिक डायपोल इसका 25 × 10⁻⁻p, p बराबर जानते हो ना, Q×D, ये वाला फॉर्मूला से आप लोग निकाले होगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन मूविंग from the surface of a charged metallic sphere to the center of the sphere, the electric field 0 at all places, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। An electric dipole are situated in a closed surface. Total electric flux coming out from the closed surface is, closed surface में कितना होता है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जीरो होता है। ठीक है, अगला क्या है, आपका दिया हुआ है ए डॉट बी। ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी बराबर बाई, ये कौन सा गेट का है, ये एंड गेट का है ना, एंड गेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर, अप्रॉक्स जो होता है सेमीकंडक्टर में अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिए, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 27 इंटू बाइनरी नंबर, 27 को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए 27 जैसे यहाँ पे किया गया है, ये सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है, इट इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, देन आउटपुट जो होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, डिवाइस कौन सा है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों में ही वर्क करता है, मॉडेम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि कितना डिस्टेंस होता है कम्युनिकेट करने के लिए अर्थ से मतलब कि सरफेस टू द अर्थ कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, तो 36,000 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एटोनेशन इज मेजर्ड इन, एटोनेशन जो है वो डेसिबल में मेजर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल से क्या प्रोड्यूस होता है, इंडक्शन कॉइल से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर से कौन सा एसी करंट का वैल्यू मेजर होता है, तो आपका रूट मीन आरएमएस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर परपेंडिकुलर है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, उस एरिया की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मीन वैल्यू ऑफ एसी इन फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में मीन वैल्यू एसी की क्या होती है, तो जीरो होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी एंड ईएमएफ इज फाई, देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी कॉस फाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड 5 वोल्ट, potential difference, energy gained by the electron, energy gained by the electron is 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है, सही बनाए हो ना आप लोग, जो भी मैच करा रही हूँ, आई होप कि आप लोगों का सारा सही हो। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, बहुत बार याद कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे क्या है, वेट, हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय टू इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट एट अ डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल, आर इज प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ रहता तो R3 होता है और इनमें आप लोग नन ऑफ डीज लगाते, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल बोला गया है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R3 होता है, इसको ही हम लिख सकते हैं R का पावर -3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पिकोफैराड इज द यूनिट ऑफ, पिकोफैराड किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या फिर कैपेसिटर आप बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैपेसिटी जो होती है किसी भी कंडेंसर की वो चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराड
इट्स रेडियस विल बी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मेटल इज, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेटल की क्या होती है, तो इन्फेनाइट होती है। ठीक है, इन्फेनाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर से इनमें से कौन सा जो है वो ब्लॉक्ड हो सकता है, तो आपका डीसी जो करंट है वो ब्लॉक्ड हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके। 37 नंबर क्वेश्चन, टू बल्ब 40 वॉट और 60 वॉट का है, 220 वोल्ट दिया गया है, उसमें आपको रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है मतलब कि रेशियो बताना है, तो 3:2 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको बताना है, रेजिस्टेंस दे दिया गया तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.002 ओम होगा इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, एन इक्वल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड, पहले सीरीज में कनेक्ट किया फिर पैरेलल में, तो इसकी जो मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मिनिमम, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बाय मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये बताना था आपको। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वेट, हाँ, एन स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। the increase the sensitivity of the potentiometer, increase the sensitivity मतलब कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें जो लेंथ का वायर का जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर देने पर इसकी जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है वो किस चीज पर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है, तो न्यूटन एम्पियर स्क्वायर जो है वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फोटोसेल इज बेस्ड ऑन, फोटोसेल जो है वो किस चीज पर बेस्ड है, फोटोसेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ, कैथोड रेज पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है क्या, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ मतलब कि फॉर्मूला है डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हूँ। 46 नंबर जी, एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज, एसआई यूनिट डीके कांस्टेंट की क्या होती है, हर्ज होती है। 1/टाइम रहता है तो इसको हम 1/सेकेंड लिख सकते थे, 1/सेकेंड को ही हम डायरेक्ट हर्ज भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना था, माइनस कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, एज अ रेक्टिफायर यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज करंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इनपुट वोल्टेज करंट के लिए, मतलब कि इनपुट वोल्टेज करंट को यूज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर अ क्लोज्ड कंडक्टर, near a closed conductor current can be produced in the conductor is if both magnet and conductor are in motion, दोनों ही जो है वो मोशन में होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, एम मीटर में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है किस, बाय एडिंग, मतलब कि किस तरह से अरेंजमेंट इसकी होती है, तो ये जो है वो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में शो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, अगला कौन सा नंबर है, 53 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट,
magnetic moment parallel to it, length into n equal pieces, the moment of each pieces will be, इसकी जो सारे की जो मोमेंट है इलेक्ट्रिक मोमेंट वो क्या होगी, तो इन सारे की इलेक्ट्रिक मोमेंट m बाई एन हो जाएगा, ठीक है, m बाई एन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस इनमें से कौन सा शो करता है, फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पोल स्ट्रेंथ एम इज, मैग्नेटिक पोटेंशियल का आपको बताना है, फॉर्मूला डायरेक्टली है इन द टर्म ऑफ पोल स्ट्रेंथ के टर्म में, तो म्यू बाई 4 पाई आर इंटू एम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 58 का है, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय रेटिना, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किस चीज में यूज किया जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्या है, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, है ना, स्कैटर होता है इसीलिए ब्लू होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्या है, द फ्रिंज बिट इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्सेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्या है, द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज कोहेरेंट when their phases are equal, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच एम भी होता है, ठीक है। यहाँ पे एम मोमेंटम होता है ना, नहीं मोमेंटम, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस पर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 10⁸ इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो +2 हो जाएगा, यानी कि आपका सीधे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 10⁻10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ती हूँ। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मूव्स पैरेलल टू यूनिफॉर्म लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बी विथ वेलोसिटी v, force acting on electron is 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे क्या है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन विल बी डाइवर्जिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज, इसकी जो वैल्यू होती है वो टॉर्क बराबर m क्रॉस b होता है, ठीक है, m क्रॉस b, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, on oscillating any metallic sphere in the magnetic field its oscillatory motion क्या होता है इसमें, तो इसकी जो oscillatory motion होती है वो डैम्पिंग होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला लास्ट है क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन, डायनामो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सबका क्लियर होता है, और 70 का 70 हम आंसर की आप लोगों का करवा दिए। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अब आपको फिजिक्स में अगर पेपर खराब गया किसी बच्चे का या फिर उतना अच्छा नहीं गया, तो प्लीज़ सैड मत होइए, इट्स ओके, अभी भी टाइम है, अभी भी आप इंग्लिश में, हिंदी में, इन
केमिस्ट्री में बेहतर कर सकते हो, बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर फालतू का भी बकवास नहीं करना है आपको। सीधे सीधे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, एकदम टारगेट पर पढ़ाई करना है, ठीक है। सब चीज़ को लेके चलिए। जब सब चीज़ को लेके चलिएगा तो थोड़ा थोड़ा भी अगर कहीं से छूटे तो थोड़ा थोड़ा भी आपका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा आप लोग मत कीजिए। हम आपको इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेंगे आपको, ठीक है। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। शाम को आप लोगों को मिलेगा प्रोज सेक्शन का कंप्लीट जो भी ऑब्जेक्टिव है, टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर आप लोगों को रात में लगभग 9 बजे के 8-9 बजे के आसपास भी दे दूंगी मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी, और जो भी पोएम वाला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव, दोनों का मिक्स ऑब्जेक्टिव दे दूंगी। उसके बाद फिर आप लोगों का बचेगा सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के लिए भी परेशान मत होइए, वो भी करवा दूंगी। इसके बाद फिर मैं साथ ही साथ केमिस्ट्री के लिए भी आप लोगों के लिए लाऊंगी, ताकि आप लोग केमिस्ट्री में भी पहले से ही रिवाइज कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस परेशान नहीं होना है, आगे ध्यान देना है, ठीक है। अभी भी 3 एग्जाम बाकी है, तो प्लीज़ सीरियस रहिए, ओके। जिस तरह से अभी तक सीरियस है। थैंक यू। अगर कोई गलती हुआ तो सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।